4/2/2025 दिन मंगलवार को माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग आदरणीय योगेंद्र प्रसाद ने गोमिया प्रखंड अंतर्गत ललपनिया ई टाइप में आयोजित भव्य भक्ति जागरण कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने ज्ञान की देवी मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर समस्त क्षेत्रवासियों की सुख शांति और समुद्री की मंगल कामना की। मंत्री ने सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करके एवं फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए क्लब के पदाधिकारी को बधाई दी। क्लब के सभी सदस्यों ने माननीय मंत्री को बारी बारी गुलदस्ता एवं माला पहनाकर स्वागत किया। उसके उपरांत मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सभा को संबोधित किया और सफल आयोजन के लिए क्लब के मेंबर के साथ साथ तमाम कॉलोनी वासियों के साथ उपस्थित लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उसके उपरांत धार्मिक जागरण का आरंभ किया गया, जिसमें सैकड़ों महिला पुरुष झूमते नजर आए। ललपनिया से विमल ठाकुर की रिपोर्ट। भक्ति जागरण कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं भाई केदार पंडा जी। यहाँ पर उपस्थित समाज के अगुवा साथी, समाज के नेतृत्वकर्तागण, प्रभात खबर के पत्रकार और इस क्षेत्र का एक समाज सेवी के रूप में जिसकी पहचान होती है आदरणीय विक्की जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे तमाम ई टाइप के तमाम हमारे और आसपास आए हमारे महिला दीदी लोग, हमारे नौजवान साथी लोग, हमारे अभिभावक लोग और टीटीपीएस के कर्मचारी और पदाधिकारीगण, अन्य अतिथिगण, सर्वप्रथम आप सबों का आदर करते हैं, स्वागत के साथ जोहार करते हैं। और कमेटी के लोगों का हम आभार और धन्यवाद दोनों व्यक्त करना चाहेंगे। आभार इसलिए कि आपने हमें इस पुण्य कार्य में आने का अवसर दिया, इसलिए कमेटी के लोगों का आभार और धन्यवाद इस विषय का कि आप 1991 से लेकर के अब तक मां सरस्वती का पूजा अर्चना करते आए हैं। इसके लिए कमेटी के लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। और चूंकि जहां ये टाइप कोई सहज और स्वाभाविक कॉलोनी नहीं है, या फिर ललपनिया कहें, ये जितने आवासित क्वार्टर हैं, कोई सहज और स्वाभाविक लोग नहीं रहते हैं। शिक्षित लोग, जागृत लोग, सब लोग इस क्वार्टर में, आवासित क्वार्टर में निवास करते हैं। और जहां पल पल की कीमत है, लोगों को समय की पल पल की कीमत है, मिनट टू मिनट की कीमत है, और वैसे परिप्रेक्ष्य वैसे समय में भी मां सरस्वती की आराधना करने का वक्त निकाल लेते हैं। ये सबसे बड़ी भक्ति का एक उदाहरण है। मां सरस्वती के प्रति श्रद्धा का एक बड़ा उदाहरण है। क्योंकि गांव नहीं है, सब लोग यहाँ, कोई सुदूरवर्ती क्षेत्र नहीं है, सब लोग इस भाग दौड़ की जिंदगी में, कुछ लोग एम्प्लॉय हैं, कुछ लोग व्यापारी हैं, कुछ लोग अन्य कार्यों में भी व्यस्त रहते हैं। उसके बावजूद भी इतनी धूमधाम से मां सरस्वती की पूजा 1991 से अब तक करते आए हैं। निश्चित तौर पर इस सहज रूप से किसी को प्राप्त नहीं होता है, स्वाभाविक रूप से किसी को प्राप्त नहीं होता है। मां सरस्वती की आराधना, मां सरस्वती की याचना करके आज आप लोग सब समृद्धि की ओर आगे बढ़े हुए हैं, सशक्त रूप से आगे बढ़े हुए हैं। सब लोग जागृत हैं और सब लोग बुद्धिमान हैं। यही कारण है कि मां सरस्वती का आप सबों के प्रति आराधना, याचना इतना बढ़ा है कि मां भगवती, मां सरस्वती आप लोग को खुल करके 1991 से लेकर अब तक आशीर्वाद देते आई है।
हम माँ सरस्वती से आराधना याचना भी करेंगे। हे माँ, आपके इतने भक्त हैं, इतने श्रद्धालु हैं, इतने आपके चाहने वाले हैं, इतने आपसे प्रेम करने वाले और इस सनातन धर्म के प्रति इतनी रुचि रखने वाले लोग हैं। माँ भगवती से हम भी आराधना करेंगे, सरस्वती से हम भी आराधना करेंगे कि भगवती इन कॉलोनी वासियों को, इस आसपास के क्षेत्र में निवास करने वाले तमाम लोगों को आशीर्वाद बनाए रखेंगे। अगर इनका आशीर्वाद इनके ऊपर आपका आशीर्वाद बनेगा तो निश्चित तौर पर हमारे ऊपर भी इन लोगों का आशीर्वाद जो बनता आया है बनता रहेगा। हम तमाम लोगों को कहेंगे कि जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले, विगत 2 महीना पहले चुनाव संपन्न हुआ और उस चुनाव में मेरे प्रति जो श्रद्धा और विश्वास आपने खुलकर दिखाया, खुलकर मेरे प्रति आपने श्रद्धा विश्वास रखा, निश्चित तौर पर उसका हम ऋणी हैं। 19 वर्षों की राजनीति है और 19 वर्षों की राजनीति में मैं निरंतर आपकी सेवा में, आपके सुख दुख में रहा हूं खड़ा। आगे भी हम माँ सरस्वती से हम भी आराधना अर्चना अपने लिए करते हैं कि माँ हमको स्वस्थ रखना, हम जनता का सेवा आगे भी करते रहेंगे, ये माँ से भी आराधना याचना करते हैं। और चूंकि कॉलोनी वासी जहाँ तत्परता के साथ निर्भय होकर के, खुल करके अपने विषयों को लेकर के कभी भी हमारे बीच आते हैं, मेरा एक प्रयास रहता है कि उन समस्याओं को समाधान करने में अगर हम समाधान करते हैं तो हमें भी खुशी होती है। हम आप तमाम लोगों से कहेंगे कि आपके आशीर्वाद, आपके स्नेह से मैं राज्य का नेतृत्व जरूर कर रहा हूं, लेकिन पहला प्राथमिकता एक विधायक के रूप में आपका हक बनता है और निरंतर हम विधायक के रूप में आपका सेवा करने का काम करूंगा। उसमें कहीं मान सम्मान स्वाभिमान में कमी नहीं होने दूंगा। यह मैं समाज के लोगों को, यहाँ के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और इन्हीं बातों के साथ पुनः एक बार आप सबों को माँ सरस्वती का आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे और आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हैं। सबको धन्यवाद और जोहार करते हैं।